ईदगाह। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। जैसे ही आज रमजान खत्म हुआ, टी दिनों के बाद आज ईद आया। सुबह से ही कितना मनोहक सुंदर बेला है। चारों तरफ सूर्य की किरणें भी मानो आज ईद की खुशी में धरती को सोने जैसी सुंदर और मनोहर बना रही है। चारों तरफ पक्षियों के आवाज मानो सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हो। पूरे गांव में सुबह से आज खुशी की हलचल दिखाई दे रही। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी बच्चे अपने पैसे बार बार गिनकर खुश हो रहे हैं। आखिर खुश भी क्यों ना हो। किसी के पास 10 पैसे तो किसी के पास 20 पैसे, लेकिन इन पैसों से मानो उनके सपनों के पंख लगाए हो। आखिर आज ही तो वो मौका है जब ईदगाह के मेले में सभी अपने मनपसंद से जो खिलौने, मिठाइयां और न जाने क्या क्या खरीदने हैं, जो सोचकर ही सभी अपने मन में खुश हो रहे हैं। पूरे गांव के बीचों बीच एक घर में हामिद भी अपने 3 पैसे के साथ बहुत ही खुश है। भले ही उसके पास नए कपड़े डीढ़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है, लेकिन फिर भी वह खुश है कि उसे आज मेले देखने जाना है। हामिद, जो कि शरीर से बहुत ही दुबला पतला लडडीडैका था, जिसकी पिता की मृत्यु हैजे से हो गई थी, जबकि उसकी अम्मी भी न जाने किस पीलिए की रोग की वजह से मर गई थी, और इस तरह हामिद के लालन पालन का पूरा भार उसकी दादी पर आ गया था, जिसकी वजह से उसकी दादी कमरे के एक कोने में बैठकर सुबह से ही रो रही थी और सोच रही थी कि आज अगर उसका बेटा जिंदा होता तो क्या घर में सेवैयां नहीं बनती, या उसके पोते हामिद को वह मेले नहीं दिखाने ले जाता। यही सब बातें थीं जो कहीं ना कहीं हामिद की दादी को अंदर ही अंदर दिल पर बैठती जा रही थी। आखिर वह चाहकर भी तो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि घर में खाने के लिए एक दाना भी तो न था। लेकिन इतने में हामिद अपने दादी के पास आता है और कहता है कि दादी, आप डरना नहीं, मैं जल्द ही मेले से आ जाऊंगा, और हाँ, मैं ही सबसे पहले मेले से आऊंगा। लेकिन उसकी दादी तो इसी चिंता में डूबी हुई थी कि आखिर गांव के सब बच्चे अपने माँ बाप के साथ मेला देखने ईदगाह जा रहे हैं। वह इतनी बूढ़ी भी तो हो चुकी है कि इतने दूर पैदल भी नहीं जा सकती है। किसी तरह वह अपने पास रखे 3 पैसे हामिद को देते हुए कहती है कि बेटा, ये ले पैसे और ध्यान से जाना। और फिर हामिद गांव के बच्चों के साथ मेला देखने निकल पड़ी डेढ़ता है और रास्ते में नंगे पैर कांटों की परवाह किए बिना गांव के बगीचे, खेतों को पार करते हुए आखिरकार मेले के नजदीक पहुंच जाता है। और जैसे ही मेला शुरू होता है, दूर से ही ईदगाह नजर आने लगता है। इसके बाद तो मानो सबके पैरों में पंख लग गए हो। फिर सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सभी मेले में घूमने चले आते हैं। कोई मिठाइयां तो कोई खिलौने तो कोई घर के सामान खरीद रहा है। हर कोई प्रसन्न है, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे ही है। वह चाहकर भी तो कुछ नहीं खरीद सकता था, लेकिन वह मिठाइयों को गौर से देखता, उसके मुंह में पानी आ जाता, लेकिन खुद को रोकते हुए वह आगे बढ़ा जाता, और जैसे ही खिलौनों की दुकान पर आता तो पहले ललचाती नजरों से उन्हें देखता, लेकिन अपने पैसों को देखकर खुद को दिलासा देता कि अरे, खिलौने तो भी मिट्टी के ही तो बने हैं, इनका क्या करना, एक दिन टूट ही जाएगा। वह चाहकर अपने मन को समेट लेता। इसी तरह सब मेले में सभी कुछ न कुछ खरीद रहे थे, तो मैं भी कुछ न खरीद लूं। इसी सोच में आगे बढ़ता जा रहा था कि उसे एक लोहे की दुकान दिखी जिसमें चिमटा भी बिक रहा था, जिसे देखकर हामिद के मन में अचानक ख्याल आया, अरे, मेरे दादी के पास तो चिमटा भी नहीं है जिससे उनका हाथ बार बार जल जाता है। खिलौने से अच्छा यही है कि मैं इस चिमटे को ही खरीद लूं, जिसे देखकर दादी भी प्रसन्न होंगी। और फिर दुकान वाले के पास जाकर उसका दाम पूछने लगा। पहले हामिद को अकेला देखकर दुकान वाले ने मना कर दिया कि बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। तो हामिद बोला, फिर इसे क्यों लाए हो, जब बेचना ही नहीं है। तो दुकान वाला बोला, 6 पैसे का है, खरीदना है तो बताओ, और तुम्हें 5 पैसे से कम में नहीं दूंगा। लेना है तो बताओ। तो हामिद भी हिम्मत करते हुए बोला, अगर 3 पैसे में दे सकते हो तो बताओ। दुकानदार हामिद को एक टकटकी नजरों से देखता रह गया और बोला, ठीक है, लाओ 3 पैसे। इसके बाद हामिद ने 3 पैसे देकर चिमटा लेकर अपने गर्दन पर रखते हुए आगे बढ़ा गया। फिर आने साथियों को दिखाते हुए उनके साथ घर चल दिया। घर पहुंचते ही पहले से इंतजार कर रही उसकी दादी उसे चिमटे के साथ आते हुए देखती है तो तुरंत बोल पड़े ढती है, ये क्या लाया बेटा, पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाया, इसका क्या काम, कुछ खा लेता। लेकिन हामिद प्यार से अपने दादी से कहता है कि दादी, आप रोज जब रोटियां बनाती हो तो आपका हाथ जल जाता है, जिसे मुझे देखा नहीं जाता है, इसलिए आपके हाथ न जले सो चिमटा ले आया। ये बात सुनकर हामिद की दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और तुरंत अपने पोते को गले लगा लिया। तो आप सबको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह कहानी कैसा लगा?